ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में जान रहे थे। ठीक है, आप लोगों को पार्टनरशिप में दो तरह का अकाउंट बनाने को मिलेगा। आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि आप क्या कर गए, सीख गए कि नयापन लग रहा है, सीख गए ना ये चीज़ें तो। ठीक है, और दूसरा आपको अकाउंट सीखना पड़ेगा एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सीखेंगे अपन लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, पार्टनर्स लोग के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मेन इंटेंस होता है कि ये होता है फर्म और ये है बिजनेस के क्या, पार्टनर। तो आप लोगों को बहुत पता है कि पार्टनर और फर्म के बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, लेन देन होते हैं। जैसे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, पार्टनर लोग फर्म में काम करते हैं तो उनको सैलरी देता है, पार्टनर लोग फर्म को कैपिटल देते हैं, फर्म से ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करते हैं, रेंट देते हैं, लोन देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वगैरह 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 होती हैं। ठीक है, लेन देन इनके बीच में चलते रहता है। तो ये जो लेन देन चलता है, तो इस लेन देन को चलाने के लिए क्या फर्म के उनके पार्टनर के बार बार घर जाएंगे पैसा देने के लिए या पैसा लेने के लिए? तो उनका सीधा क्या क्रिएट कर देते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। क्या क्रिएट कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का जो मेन इंटेंस होता है वो क्या होता है, पार्टनर लोगों के बीच में, जो भी फर्म और पार्टनर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उस ट्रांजैक्शन को जो मेंटेन किया जाएगा, जो उसकी एंट्रीज होगी, वो कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसकी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड जो होता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ना दो अकाउंट बनता है। नंबर एक, पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट बनता है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है फिक्स्ड कैपिटल मतलब हर साल जो कैपिटल होगा पार्टनर लोग का फिक्स होगा। मतलब ये कि एक बार कैपिटल लगा दिए तो फुर्सत दोबारा उन लोग कैपिटल नहीं लगाएंगे। एक बार बिजनेस स्टार्ट किए, 1 लाख रुपए कैपिटल लगा दिए, अब कभी भी कैपिटल नहीं लगाएंगे। बीच में कभी लगाना हुआ तो लगाएंगे, अदरवाइज कैपिटल फिक्स रहेगा। ठीक है, नहीं लगाते हैं, बस प्रॉफिट खाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टनर लोग का कैपिटल हर साल बदलेगा, हर साल बदलेगा। तो इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड मेथड में कौन सा अकाउंट बनता है? दो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट बनता है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का जिक्र किया है, समझ जाना वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड। ठीक है, अब वो आपके ऊपर होता है, पार्टनर लोगों के ऊपर होता है कौन सा मेथड फॉलो करें। आप लोग भी कल को पार्टनर बनोगे तो भाई कौन सा मेथड फॉलो करना वो आपके ऊपर है। दोनों में से कोई एक ही फॉर्म मेथड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि दोनों मेथड से बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक या तो इससे या तो इससे। हाँ, एक ट्रिक है याद रखने का, जनरली मेथड कई बार क्वेश्चन में देता है, कई बार नहीं देता है। अब पता चलेगा सर नहीं देगा मेथड अपन को क्वेश्चन में, तो अपन कौन से मेथड से बनाएंगे? तो बेटा अगर क्वेश्चन को पहले पढ़ना, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र किया रहेगा, समझ जाना कौन से मेथड से बनाना है, फिक्स से बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र कहीं नहीं किया, सिर्फ बोला कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो फिर कौन से मेथड से बनाओगे? फ्लक्चुएटिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? फिलहाल नोट करो, फिर बाकी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड की। तो जैसा कि आपको बताया गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहला दो तरह के अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ये चीज़ बताने से पहले एक बात मैं बता दूं, आपको सिखाया गया था, आपको मैंने पहले ही बोला था और अब भी बोलूँगा, कैपिटल में जब आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोग को कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। जब आप पर्सनल पर्पस से कोई चीज़ निकाला जाता है, जब पार्टनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस से कोई भी चीज़ विड्रॉ करे, पैसे विड्रॉ करे, गुड्स विड्रॉ करे पर्सनल रीजन से, उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, और एक होता था विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल या विड्रॉ ऑफ कैपिटल। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का वापसी। ड्राइंग्स नहीं होता है, कैपिटल की वापसी। देखिए, आपने 1 लाख कैपिटल लगाया,
बाद में आपने बोला नहीं मुझे 80,000 लगाना है तो 20,000 निकाल लिए, होता है ना ऐसा भी, तो इसको बोलते हैं विड्रावल ऑफ। तो कभी भी याद रखना विड्रावल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स में दोनों में क्या है, अंतर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको दोनों को एक जैसे जोड़ के मत देखना। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, दोनों आपस में क्या है, अलग है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पहला कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मान लीजिए हम यहाँ मान के चलते 2 पार्टनर हैं, तो एक बात सिखा रहा हूँ तुम लोगों को ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहला पार्टनर ए है और पार्टनर बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए बिजनेस में पहले से कोई कैपिटल पड़ा हुआ है, बिजनेस में पहले से अगर कैपिटल पड़ा हुआ है तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे बताओ? कैपिटल का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर पहले से कैपिटल है, कोई ओपनिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, 1 अप्रैल को आपके पास कुछ कैपिटल पड़ा था, तो उसकी एंट्री कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्रेडिट से। लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी एक तरह से ओपनिंग कैपिटल है आपका। समझ में आ गया? शुरुआत आपको क्रेडिट से करनी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे समझने के लिए, तो क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा, अगर आप बोलोगे सर ठीक है शुरू से कैपिटल था ही नहीं, हमने अभी जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगा रहे हैं, तो क्या एंट्री बनता था फिर? अगर कैपिटल नहीं है पहले से, अभी कैपिटल लगा रहे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होगा ना, पैसा आ रहा है बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, किस साइड एंट्री करेंगे? लेजर है ना, किस साइड एंट्री करेंगे? कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना, तो किस साइड? क्रेडिट साइड। भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट जो भी है। ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक, ओके, ये आप लोग लिख लेंगे। मतलब कोई कैपिटल पहले से नया कैपिटल लगाए, न्यू कैपिटल लगाए, किसी प्रकार का न्यू कैपिटल लगाए, या एडिशनल कैपिटल का भी यही एंट्री होगा। अगर आपने कोई न्यू कैपिटल लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाया, तो यही एंट्री होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बीच अगर कोई एडिशनल लगाते हो तो यही एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसके अलावा अगर पार्टनर कैपिटल का विड्रावल कर रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? विड्रावल, ड्राइंग्स नहीं, क्या विड्रावल कर रहा है, तो विड्रावल करेगा तो पैसा लेके चला जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा? पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना टू बैंक अकाउंट, यानी एक प्रकार से तुम्हारे कैपिटल का क्या है? विड्रॉ है। ठीक है, विड्रावल है। ठीक, ध्यान रखना इस बात का, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, विड्रावल है, ये विड्रॉ है आपके कैपिटल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, बस इसके अलावा यहाँ पे और कोई एंट्री नहीं करोगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर आप फिक्स मेथड से क्वेश्चन बना रहे हो तो इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं करोगे। क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 प्रकार की एंट्री होगी, एक ओपनिंग एंट्री, एक ओपनिंग बैलेंस की, फिर एडिशनल कैपिटल लगाया या कोई नया कैपिटल लगाया तो उसकी, और अगर विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड। बात खत्म, एकदम सिंपल है, बस इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। टोटल करना, बैलेंसिंग फिगर निकालना, 101% बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हमेशा डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना, इतने से बात नहीं बनेगी, आपको कहाँ ट्रांसफर करने का बाकी पैसा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पार्टनर लोग का आ गया न्यू कैपिटल, क्या आ जाएगा? न्यू कैपिटल। दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, अब बनाते हैं अपन लोग, अगला कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बताया आपको? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाया? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो करंट अकाउंट बनाने का मेन रीजन क्या है समझना। ठीक है, ये बन जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 पार्टनर है, थोड़ी जगह बड़ा चाहिए करके मैं यहाँ बड़ा बना ले रहा हूँ कॉलम। ठीक है, ये डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर ये पार्टनर ए है, मान लो बी है, चलो इसको हटा दिए। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी के अमाउंट का कॉलम, ये ए और बी के अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो देखो करंट अकाउंट बनाने का मेन रीज़न क्या होता है? जैसे कि आपको बताया गया, फर्म और पार्टनर के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दोनों के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ट्रांजेक्शन की एंट्री कहाँ की जाती है? करंट अकाउंट में। ठीक है, तो सुनो, ऐसा कोई भी चीज़, ये हमने बनाया करंट अकाउंट, ये पार्टनर लोग का क्या बना लिया? करंट अकाउंट। एक ट्रिक दे रहा हूँ बनाने के लिए, ऐसा कोई भी चीज़, आपका कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? फर्म। आप कौन हो यहाँ पे? फर्म हो।
ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें आपको लगे कि मुझे ये चीज़ पार्टनर को देना है, ये अमाउंट पार्टनर को क्या करना है, देना है, तो उसके घर जाओगे देने? नहीं, सीधा उसके अकाउंट में क्या कर दोगे, डाल दोगे। डाल देना मतलब क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। उस पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री करोगे। समझ में आ गया? और अगर आपको लगे कि मुझे पार्टनर से लेना है तो उसके अकाउंट से क्या कर लोगे, निकाल लोगे, यानी डेबिट, यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो ये कहानी है। मतलब जो भी लेन देन होगा सब इसमें एंट्री होती है। कैपिटल की एंट्री सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होगी, बाकी जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होगा वो किसमें होगी, लेन देन करंट अकाउंट में होगी। जब मर्जी चाहे पार्टनर निकाल लेगा पैसा, जब मर्जी चाहे पैसा डाल देगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो, तो करंट अकाउंट, तो सवाल उठता है सर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा याद रखना, करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो क्या मानना, क्रेडिट मान लेना। ठीक है, तो अगर बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट से स्टार्ट करना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? और अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट से स्टार्ट कर लेना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये सिचुएशन के ऊपर है। क्लियर? अच्छा, अब जो भी चीज़ देते हैं तो बताइए आप पार्टनर को देते क्या क्या हो। सबसे पहला, पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो बदले में क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर को देंगे कि पार्टनर से लेंगे, हम लोग देंगे, तो उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। बोलो कहाँ एंट्री करूँ, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ की जाती है, क्रेडिट साइड की जाती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, पार्टनर लोग काम करते हैं तो बदले में क्या दिया जाता है उनको, रेमुरेशन दिया जाता है। तो रेमुरेशन देने घर जाओगे, क्या करोगे, तो क्या अकाउंट में डाल देंगे। बोलो कहाँ एंट्री करूँ, वेरी गुड, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेमुरेशन। रेमुरेशन मतलब सैलरी वैलरी जो भी होगा ना वो लिख लेना, रेमुरेशन अकाउंट। ठीक है, तो मान लो अगर ए और बी का रेमुरेशन है तो उसको क्या कर देना, डाल देना उनके अकाउंट में। समझ में आ गया? पार्टनर लोग इतना बड़ा बिजनेस किए, पार्टनर लोग को प्रॉफिट हुआ तो बोलो प्रॉफिट क्या करना चाहिए, अकाउंट में डाल देना चाहिए, प्रॉफिट को अकाउंट में डाल देंगे। तो क्रेडिट साइड लिखना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ओके, इसके अलावा सिखाया गया था आपको कि अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसको क्या देंगे बदले में, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने अगर रेंट है, पार्टनर को रेंट देते थे, रेंट था तो रेंट की एंट्री याद करो एप्रोप्रिएशन में करते थे क्या, नहीं करते थे, तो यहाँ पे भी उसकी एंट्री नहीं होगी। अगर पार्टनर को रेंट दोगे या इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो उसकी एंट्री यहाँ पे मत करना। आया बात समझ में आप लोगों को? डन? ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई प्रॉफिट की। अगर इस प्रोसेस में पार्टनर को लॉस हो गया तो क्या करोगे, फिर लॉस हो गया उनके अकाउंट से निकाल लेंगे, तो फिर कैसे साइड एंट्री करोगे, डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे। क्लियर आप लोगों को? ठीक, इसके अलावा पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग्स करता है। क्या करता है, ड्रॉइंग्स, पर्सनल पर्पस से कुछ चीज निकालता है, तो बोलो क्या होगा, उसके अकाउंट में डालेंगे, निकालेंगे। किस साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड एंट्री करेंगे, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। डन? क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑल राइट, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, निकालेंगे, हम वसूलेंगे ना उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दिमाग लगाओ ना यार, पढ़ने जैसा कुछ नहीं, रटने जैसा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री डेबिट साइड होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावा और कुछ तो लेन देन नहीं है, बाकी कोई लेन देन होगा तो अलग बात है, बट इसके अलावा यहाँ इस चैप्टर में और कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रेडिट ऐड करेंगे, डेबिट लेस करेंगे। अगर बच्चों क्रेडिट ऐड किया, डेबिट लेस किया और बैलेंसिंग फिगर इस साइड आया, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है, तो क्या लिख दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसी को ट्रांसफर कर देना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा लिख देना। ठीक, और कई बार ऐसा होता है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, आता है ना बैलेंसिंग फिगर निकालने, तो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दीजिएगा। ठीक है, और ट्रांसफर कर दीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो बोला ना करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? नहीं है? पक्का? जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो देखा वो हमने कौन सा मेथड देखा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कौन से मेथड की, नंबर सेकंड मेथड की, एंड दैट इज योर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले क्या फ्लक्चुएशन लिखा दिया था क्या, मैं फ्लक्चुएटिंग ही लिखा है ना। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कितना अकाउंट बनता है,
एक अकाउंट एंड दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, करंट अकाउंट नहीं रहता, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा। मतलब यहाँ का जो बॉर्डर है ना करंट अकाउंट, वो हट जाएगा, मिल जाएगा। मतलब ये होगा कि दोनों की चीज़ें, जो चीज़ हम करंट अकाउंट में एंट्री करते थे वो भी चीज़ किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब ये जो एंट्री करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो करंट अकाउंट में जो चीज़ें एंट्री करते थे वो भी किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है और वो है तुम्हारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो करंट अकाउंट को हम यहाँ से हटा देते हैं और दोनों अकाउंट को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे दोनों को मर्ज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोनों को मिक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया दोनों मिक्स, ये हो गया दोनों मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला, अगर कोई पार्टनर पहले से कोई कैपिटल है तो उसकी एंट्री क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर कोई कैपिटल और लगाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा लगाया एक्स्ट्रा कैपिटल तो उसकी एंट्री कर देंगे क्रेडिट में। अगर कैपिटल का विड्रॉवल करेगा तो उसकी एंट्री कर देंगे डेबिट में, वो होगी जो होती है। इसके अलावा जो भी चीज़ देना है उसके अकाउंट में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे इस बार। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख देना बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके अलावा पार्टनर को और क्या देते हैं, रेमुरेशन। तो क्रेडिट साइड एंट्री करोगे बाय रेमुरेशन टू द पार्टनर, रेमुरेशन, पार्टनर को क्या दोगे, रेमुरेशन दे दोगे। आया बात समझ में? और पार्टनर को क्या देते हो, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट देते हो, तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उनके अकाउंट में प्रॉफिट को डाल दोगे। अगर इसी जगह लॉस होता तो डेबिट साइड निकाल लेते, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या करेंगे, लॉस को निकाल लेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसके अलावा ड्राइंग्स होगा तो उसकी एंट्री डेबिट साइड, ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे अपन लोग डेबिट साइड। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी भी एंट्री डेबिट साइड ही करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्रेडिट ऐड करते हैं और डेबिट क्या करते हैं, लेस करते हैं, बैलेंसी फिगर निकाल लेते हैं। और 100% बैलेंसी फिगर डेबिट में ही आएगा। कहाँ आएगा, डेबिट में ही आपका बैलेंसी फिगर आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ऐसा लिख देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो पूरा लिखता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बैलेंसी फिगर यहाँ आएगा डेबिट साइड। तो इसको यहाँ से बात नहीं बनेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड कैपिटल मेथड अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, पार्टनर लोग का अगर फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो भी अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है अभी बनाने को इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट, चलिए एक आध प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें। तो याद है आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन कराया था वो था शिव और हरी वाला एक क्वेश्चन कराया था, याद है? चलो उसी क्वेश्चन को हम लोग, उसी क्वेश्चन से हम लोग पीएल अकाउंट तो बना ही लिए थे, उसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका नहीं बनाए थे, किसी जर्नल एंट्री किए थे, बनाए थे ना कि नहीं बनाए थे? याद करो यार, जल्दी बोलो, नहीं तो बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाए थे, जर्नल एंट्री किए थे मेरे को जहाँ तक याद है। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे उसका, श्योर नहीं, मैं नहीं बनाए थे मेरे को जहाँ तक याद। चलो देखो फिर से बनाते हैं अपन लोग। देखो क्या लिखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है शिव एंड हरी एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। बोल रहा है कि शिव और हरी दो पार्टनर्स थे, उन लोग 1 अप्रैल 2017 को पार्टनरशिप में एंट्री किए, वो भी कितना कैपिटल के साथ, 5 लाख रुपए कैपिटल, 5 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट किया मतलब जस्ट अभी लगाया है। ठीक है, कैपिटल लगाया, पहले से नहीं लगाया है। आगे कहता है हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हरी ने एडिशनल में कितना लगाया, 1 लाख रुपए क्या किया, और लगा दिया। 1 लाख कैपिटल क्या किया, और लगा दिया। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट बांटेंगे किस हिसाब से बांटेंगे, 3:2। फिर आगे कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। शिव एंड हरी ईच सैलरी 5000 पर क्वार्टर। शिव और हरी को क्या मिलता है, 5000 पर क्वार्टर। हरी दोनों को मिला के क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। दोनों को सैलरी मिलता है, दोनों मतलब शिव और हरी दोनों को मिलता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 8% पर एनम। ठीक है, और जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। ठीक है, ये दिया हुआ है, बाकी अपन कैलकुलेट करके निकाले थे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे इस पर। इसके बाद लिखा है ड्राइंग्स ऑफ शिव और हरी 12000 और 10000। जो ड्राइंग्स था शिव और हरी का वो कितना था, 12000 और 10000 रुपये था दोनों का ड्राइंग्स। एंड देन फिर लिखा है कि प्रॉफिट ऑफ द 31 मार्च बिफोर अबव एडजस्टमेंट वॉज, प्रॉफिट जो था वो कितना था, 1,96,000। याद आया कि नहीं आया?
ठीक है, आपको सब बनाना है। इस बार अपन एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे दोनों मेथड से। ठीक है, चलो फटाफट अपन काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ चीज़ें हम निकाल के रख लिए थे, याद करो उसको, अभी यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट। अब मैं निकालूंगा नहीं, सीधा लिख देंगे। याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने शिव का और हरि का कितना कितना निकाला था, निकालो। देखो शिव और हरि का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाला था, याद करो। शिव का कितना निकाला था 40,000 याद होगा, और हरि का 22,000 शायद, 40,000 और 22,000 याद आया, देख लो। ठीक है, इसके अलावा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला था शिव और हरि का, याद करो कितना कितना निकाले थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हरि का 600 और 500 निकाले थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इसके अलावा सैलरी निकाले थे, सैलरी अब लिखने की क्या जरूरत, तो लिख ही लेंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं था ना कैलकुलेशन में, यही सब जो चीज़ें थी। क्लियर? ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको लाइटली मत लेना ये लाइन को। एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, 2018 डेट दिया ना शायद, तो 18 ले लेना। ओके, क्लोजिंग ईयर। ओके, तो एक कॉलम बना लो इस तरह से। ठीक है, ये हमने कॉलम बना लिया एप्रोप्रिएशन का। तो आप सब अच्छे से जानते हो, दिमाग में ना बैठा लो, एकदम बिल्कुल रटा जाना चाहिए आपके दिमाग में कि डेबिट साइड में अपन 3 चीज़ों की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन और ट्रांसफर टू रिजर्व इफ गिवन। ठीक है, और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखते थे यहाँ पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ तुम लोगों को, 1,96,000। मैंने बताया था आप लोग को, ये भी चीज़ स्टेप याद रखे करो कि 1,96,000 में 3 चीज़ें अगर घटी नहीं होंगी तो घटा लेना, रेंट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन। बट ऐसा कुछ तो दिया नहीं यहाँ पे, तो लिखने की जरूरत, घटाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एज इट इज लिख दो। डन? ठीक है, इसके अलावा अब डेबिट साइड में अपन क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, शिव का और हरि का ना, शिव और हरि का, शिव का और हरि का, हाँ बोलो कितना, 40,000 और 22,000 ना, 40 और 22,000 कितना हुआ, 62,000। डन? ठीक है, और डेबिट साइड में क्या लिखते थे याद करो, टू सैलरी अकाउंट लिखते थे। तो शिव का और हरि का, तो शिव और हरि का देखो 5,000 ईच क्वार्टर, हर 3 महीने 5,000 लेते हैं, तो साल में कितने बार लिए, 4 बार, 20,000। तो शिव का हुआ 20,000 और हरि का भी कितना हो गया, 20,000, दोनों को जोड़ के 40,000। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कहीं ट्रांसफर टू रिजर्व दिया है? नहीं सर, नहीं दिया, छोड़ दो। ठीक है, खत्म। क्रेडिट साइड क्या लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो लिख दो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन है, शिव और हरि है, तो बोलो शिव और हरि का कितना कितना, 600 और 500। ठीक है, क्रेडिट करो 1,100 रुपया। इस तरह से क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, डेबिट साइड में बैलेंस भी कराएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट टोटल 1,97,000 में 1,97,100, 1,97,100 आया ना इधर का टोटल। इधर का टोटल कितना आया, 1,02,000, 1,02,000 घटा दो, 5, 9, 95, 100 रुपये आया। इस 95-100 रुपये को आप बांटिए दोनों पार्टनर्स में 3:1 में। 2 पार्टनर्स लिख लेना, 2 पार्टनर्स या फिर कैपिटल या फिर करंट। अब समझ में आया मैं कैपिटल या फिर करंट क्यों लिखता था, है ना, या कैपिटल या फिर करंट। ठीक है, ऐसा लिख लेना। हाँ, कौन कौन है, शिव है और हरि है। बांटे थे याद करो, कितना कितना बांटे थे, नहीं बांटे थे 3:2 में कितना कितना आया था, बांटे थे ना, याद करो 57-60 रुपीज़, 57-60 रुपीज़ शिव का, और हरि का कितना आया था 38,040, याद करो 38,040 बांटे नहीं थे एंट्री में, देखो जर्नल एंट्री में लिखा होगा सबसे एंड में। याद आया, नहीं आया याद रखना पड़ेगा बेटा, बड़े हो गए हो अब, छोटे बच्चे नहीं रहे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक, ये लिख लिए थे, कोई दिक्कत है? तो इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? एप्रोप्रिएशन तो बनाने माहिर हो गए हो ना, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। तो पहले कौन से मेथड से देखेंगे? बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है।
सबसे पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट याद रखना, जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना। दो पार्टनर है, दो पार्टनर के अकॉर्डिंग आप कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बन गया शिव और हरी का, शिव और हरी का, ठीक है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। पहले तो आप चेक करो क्या पहले से कोई कैपिटल था क्या इनके पास? नहीं, पहले से नहीं था, जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले से होता तो क्रेडिट साइड लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट इनके पास पहले से कैपिटल नहीं, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे इन्होंने कैपिटल लगाया ना, कंट्रीब्यूट किया, 5 लाख और 2 लाख क्या एंट्री बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, पैसा आ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड लिखना बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। और कितना कितना कैपिटल लगाए? 5 लाख और कितना? 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या और कोई बीच में एडिशनल कैपिटल लगाए? नहीं लगाए, वो लगाया ना, हरी ने लगाया, तो लगा दो। फिर लिखो बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? फिर से बाय बैंक अकाउंट लिख देना। बाय बैंक अकाउंट, हरी ने लगाया 1 लाख, ठीक है। और किसी ने कोई कैपिटल लगाया? नहीं। क्या किसी ने विड्रॉवल किया कैपिटल का? ड्राइंग्स की एंट्री नहीं करनी ना, किया क्या? नहीं किया। तो बस यहीं पे क्या करना है, अकाउंट को क्या कर लेना? क्लोज कर लेना। विड्रॉवल होता तो कर देते एंट्री, बट विड्रॉवल है नहीं तो सिल लो। कितना आया? 5 लाख और कितना? 3 लाख। ट्रांसफर करना टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना कितना? 5 लाख और कितना? 3 लाख रुपए लिख देना। 5 लाख 3 लाख ट्रांसफर कर देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना कितना? 5 लाख और 3 लाख रुपए लिख देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 लाख और ये आ जाएगा अपन का कितना? 3 लाख, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। ये बन गया हमारा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक। अब बारी आएगी किसकी? पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात आएगी। चलिए ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कौन कौन पार्टनर है? शिव और हरी है, शिव और हरी है, ठीक है। चलो बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस इतना 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 है? नहीं लिखा है, तो फिर मत लिखो करंट अकाउंट का बैलेंस। सीधा अपन काम करते हैं, तो जो अकाउंट में डालना है क्रेडिट साइड, जो निकालना है डेबिट साइड। तो जनरली अपन क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना है, कई बार आप लोग ब्लैंक हो जाते हो, अरे क्या लिखना है? अरे भाई याद करो क्या जनरली क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्रेडिट साइड लिखो। या नहीं होता क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन में देख लो, कैपिटल की एंट्री तो होगी नहीं, सीधा एंट्री किसकी होगी? सैलरी लिखा है, पहले सैलरी लिखा, सैलरी लिख लो, ठीक है। क्रेडिट साइड लिखोगे ना, सैलरी डालोगे उनके अकाउंट में, क्या लिखोगे? बाय सैलरी अकाउंट। समझ में आ गया? बाय सैलरी अकाउंट कितना? 20,000 और कितना? 20,000, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कहाँ? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। कितना रुपये था? 40,000 और कितना? 22,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बोलो ड्राइंग्स की एंट्री कहाँ करते हैं? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट के पहले ड्राइंग्स की एंट्री करना। भाई ड्राइंग्स करोगे तब तो इंटरेस्ट बनेगा, तो लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख देना, ठीक है। कितना कितना है? 12,000 और कितना? 10,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बोलो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आया बात समझ में? कितना कितना? 600 और 500 लिख लो, 600 और 500। और कुछ इसके अलावा बचा? नहीं सर, हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था? प्रॉफिट अकाउंट में डालना है, निकालना है? डाल दो अकाउंट में, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना कितना प्रॉफिट निकला था? 5760 और 3840। याद आया? 38,040 याद आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके अलावा और कुछ बचा? नहीं सर, और कुछ तो नहीं है। क्रेडिट ऐड करिएगा, डेबिट लेस करिएगा। देखो इतना इतना इनके अकाउंट में डाला, कितना डाला? 4 तो 6, 6 5 11, 1,17,060 रुपये ऐसी जोड़ना चाहिए। अब वो बच्चों की तरह जोड़ना बंद करो, ठीक है। सीधा ऐसे जोड़ो, 4 तो 6, 6 और 5 11, 1,10,000 और 7,060 कितना हो गया? 1,17,060, ठीक है। उसमें से कटा कितना? 2,600 रुपया। 1,17,600 में कितना कटा? 2,600 रुपये कट गया। 2,600 रुपये, अच्छा 12,000, सॉरी 2,600 क्यों? 12,600। तो 1,17,060 में से 12,600 क्या कर दो? घटा दो। 0, 6, 4,
401 1,04,460 आ जाएगा। सही बात है। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना। ठीक है। सेम यही प्रोसेस किसके लिए अपनाओगे? 2 और 2 4, 4 3 7, 78,040 रुपीज़। 8 to 10 कौन सा? अच्छा 2000 भी है क्या? ओ सॉरी, हाँ। तो ये हो जाएगा कितना? 8 के 10 हो जाएगा ना, तो 80,000। 3 2 5, 5 और 1 6, सॉरी 3 2 5, 5 2 7, 7 7 7 2 7 और 1 8, 80,040 हो जाएगा। 80,040 में से 10,040 500 घटा दो, 70 69,560 समथिंग आएगा, देख लो 460 शायद, 69,460। 500 घटाना ना हमें, सॉरी 40 चाहेगा, 40 आएगा, 540 देख लेते हैं। 80,040 में से घटाना है 10,500, 0 0 4, 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 69,540 आगे 69,540। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो। इधर टोटल लिख लेना 1,17,060 और ये लिख लेना 80,040। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,04,460 एंड देन फाइनली 69,540। क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? तो देखो इससे क्या पता चला कि इनके बैलेंस देखो अकाउंट में कितना जमा है। ए के अकाउंट में, शिव के अकाउंट में 1,04,460 रुपये जमा है और बी के अकाउंट में, सॉरी हरी के अकाउंट में 69,540। जब मर्जी तब निकाल के लो अपने घर ले जा सकते। देखो 5 लाख और 2 लाख लगाए थे, इतना कमा लिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट करें। देखिए अब इसी को फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे। यहाँ तक नोट हो गया? फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना। फ्लक्चुएटिंग तो और आसान है, दोनों मिक्स कर देना आप लोगों ने। तो ऊपर हेडिंग लिख लेना बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड की जगह, फिक्स की जगह लिख लेना बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग लिख लेना। ठीक है, तो कॉलम हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो बन गया कॉलम। अब देखिए कॉलम बन गया तो कहानी वही है, कैपिटल होगा पहले से, उसकी एंट्री क्रेडिट में करोगे। कोई एडिशनल कैपिटल लगाएगा उसकी एंट्री क्रेडिट में करोगे। विड्रावल होगा तो उसकी एंट्री डेबिट में कर दोगे। बट यहाँ पे कोई विड्रावल जैसा कुछ भी चीज़ नहीं है, बस हो गया इतना एंट्री कर दी। अब बाकी एंट्री करो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा। स्टार्ट करते जो सैलरी है ना, पहले क्या करो? सैलरी की एंट्री कर दो। लिखो बाय सैलरी अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय सैलरी अकाउंट लिख दोगे। कितना कितना सैलरी है? 20,000 इसका है, इसका 20,000 रुपये हो गया। फिर क्या लोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो कहाँ? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा। क्रेडिट साइड कितना कितना था? हाँ 40,000 और कितना? 22,000। ठीक है, देन फिर बोलो उसके बाद यहाँ हो गया 40 और 22,000 रुपया। इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पहले ड्राइंग्स लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? ड्राइंग्स। तो लिखना टू ड्राइंग्स अकाउंट। टू ड्राइंग्स अकाउंट लिख लो। कितना कितना ड्राइंग्स था? 12,000 और कितना? 10,000 रुपये था। 12,000 और कितना? 10,000 रुपये। इसके बाद फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोले कितना? 600 और 500। हो गया यहाँ तक। और कुछ बचा? प्रॉफिट। प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ था क्रेडिट साइड लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट था? 58। अच्छा 57 60 और इसका 48। अच्छा 38,040। ओके था, खत्म। और कुछ तो नहीं बचा ना। अब आप क्या करोगे? क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे। ठीक है, चलो देखो क्रेडिट ऐड करो। देखो 5 लाख है इस बार, 5 लाख। तो 5 लाख को फिलहाल किनारे करो। 4 2 6, 6 6 5 11, 1,17,000 और 5 लाख को जोड़ लो। 6,17,000 सॉरी 6,07,000, 6,07,060। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, 6,07,060। तो आ जाएगा 6,07,060 में माइनस करेंगे कितना? 12,600 ना, यानी कि 12,600। 0 0 4 4 एंड देन 9 एंड 59,000, मतलब 5,94,460 आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? 5,94,460 आ गया। क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना।
चलो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, देखो कितना आ रहा है। 2 और 1 3 लाख अलग कर लो, 2 और 2 4, 4 3 7, 80,040, 80,040 और 3,80,040 है ना, 3,80,040। क्या है, कैलकुलेशन बड़ा वक्त लगता है, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो अपना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे, कैलकुलेशन फ्री होगा। अभी क्वेश्चन नहीं बनाओगे, सिर्फ सीख के चले जाओगे, भूल जाओगे, ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। 3,80,000 में 10,500 घटा दो, 3,80,040 में 10,500 को घटा दो, 0 4 10 9 7 में से 1 जाके तो 6 3, 3,69,540 अब इसका कैपिटल आ गया, ठीक है। टोटल कर लो 70 60 और 33,80,40। अब देखो ट्रांसफर करो, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे, ठीक है। कितना कितना लिखोगे, 5,94,460 एंड देन 3,69,540। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, हाँ बोलो। अच्छा कहाँ टोटल क्या था? 6,17,060। 17,000 किस हिसाब से आएगा? 6,15,000। अच्छा 17, 1,17,000 आया था क्या? 6,5,11 ना, हाँ ठीक है, हाँ 6,17,000। तो इधर कितना आ जाएगा फिर? यहाँ कितना आ जाएगा फिर तुम्हारा? 0, 5,04,000, 5,04,060, तो 5,04,060, 5 लाख कि 6 लाख, फिर 6 लाख आ जाएगा ये, 6 लाख आ जाएगा ये, ठीक है, यही आएगा, ठीक, 6 लाख आ जाएगा। चेक करें एक बार, 6 लाख, अच्छा वो लगा ही क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, 6 लाख, हाँ 6,04,460, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है आप लोगों को? देखो इससे अभी मेथड क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो नया कैपिटल कितना आया, नया आ गया कैपिटल। इससे क्या पता चला, जितना इन लोग बिजनेस में कमाते हैं सब बिजनेस में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में जितना आपने कमाया फिर लगा दिया। देखो कैपिटल, अब नया कैपिटल इतना लग गया बिजनेस में, फिर अगले साल फिर कमाएंगे उसको भी लगा देंगे, तो बिजनेस लगातार क्या करेगा, ग्रो करेगा। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, एक बार कैपिटल लगाते हैं उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, प्रॉफिट खाते हैं। इसमें क्या है, जितना कमाए सब बिजनेस में क्या कर दिए, लगा दिए। तो बताओ फ्लक्चुएटिंग ज़्यादा अच्छा है कि फिक्स ज़्यादा अच्छा है? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि बिजनेस इससे ग्रो करेगा, कैपिटल बढ़ाते जाओगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज क्लास में कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग फिक्स समझ में आ गया। तो अब कभी भी अपन लोग फिक्स, अगर जैसे सपोज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे तो कॉमन सी बात है, ये तो बड़ी आसानी से बना लेंगे, चलेगा। तो अपन ज़्यादा फोकस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल में मतलब जो कैपिटल मेथड रहेगा वो आप लोग के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, या आप लोग को उसको बना ही लेना। मेरे बोलूँ या ना बोलूँ, आपको क्या करना है, बनाना है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अगर सोचो उसको बताऊंगा तो एक क्वेश्चन बनाने में ही पूरा 1 घंटे का समय लग जाएगा अपन लोगों को, ठीक है। तो अपन एप्रोप्रिएशन में ज़्यादा फोकस करेंगे, कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाएंगे, ओके। चलिए आज के क्लास के लिए तक काफ़ी है। आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे तो उसको क्या करेंगे, बनाएंगे आप लोग, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।